गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स का कल एस बी ए पी यू मीन्स का एग्ज़ाम है। सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारी आशा, हमारी जो प्रेयर्स है, विशेष ये रहेंगी कि अगर आपने पूरी मेहनत से तैयारी की है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो उसका रिज़ल्ट आपको कल के एग्ज़ाम में मिले, आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कल परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है जी। अब पेपर से पहले कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ मैं फिर से शेयर करना चाहूँगा, फिर से रिपीट करूँगा। हर मेन से पहले आपको ये बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो जो चीज़ें लेकर जानी है, उसका चेकलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हमारे पास है कि नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पर भी सेंटर है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम से कुछ मिनट पहले ही अपने पहुँचे, जिससे कि ये अननेसेसरी का स्ट्रेस बर्डन अपने माइंड पे ना जाए। ठीक है। देन अब पेपर से रिलेटेड चीज़, पेपर काफ़ी बड़ा है, 3.5 घंटे का पेपर है, तो वो मेंटल स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम होपिंग कि आप सभी ने मॉक्स वगैरह दिए होंगे, तो थोड़ा दिमाग प्रिपेयर्ड है। नहीं तो क्या होता है, 3.5 घंटे के पेपर में इंसान थक जाता है, दिमाग थक जाता है, उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। तो उसके लिए आई एम होपिंग कि आपने लंबे सिटिंग आवर्स निकाले होंगे, मतलब 3-3 साढ़े 3 का लगातार पढ़ाई के जो अपने जो रहते हैं सेशंस, अपने इस तरह से डिज़ाइन किए होंगे, मॉक्स वगैरह लगाए होंगे, जिससे कि खुद को प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर कर पाए। नहीं तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है वहाँ जाके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए रीजनिंग के लिए ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, 2 राउंड्स में अपने करेंगे, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 मिसलिनियस प्लस राउंड 2 में कौन कौन सी पजल अपने को शॉर्टलिस्ट करनी है, वो राउंड 1 में डिसाइड किया जाता है। पूरा पेपर स्क्रोल करके प्लस मिसलिनियस का पार्ट पूरा करके। याद रखिएगा, मिसलिनियस अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। मिसलिनियस अच्छे से कर लोगे ना, तो जो पजल्स वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगी, उसमें फिर प्रेशर नहीं रहेगा। और ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे विश्वास मत रखना, है ना। उसका आंसर करने में ज़ोर नहीं आता, पर उस पर कभी अपने कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उस पर कभी अपने रिलाई नहीं कर सकते अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मिसलिनियस अच्छे से निकालो, मिसलिनियस अच्छे से निकलेगा तो पजल भी निकल जाएगा। और पजल अपनी शॉर्ट पजल्स भी होंगी, लॉन्ग पजल्स भी होंगी। तो शॉर्ट पजल्स अपने को पहले करनी है, देन लॉन्ग पजल्स पे जाना है। शॉर्ट पजल चाहिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही हो, बट ये 1 2 करके ही अपने मार्क्स जोड़ के मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है। देन इसके अलावा कोशिश कीजिएगा माइंड काम रहे, जो आप प्लान करके जा रहे हो अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा, वो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं जा रहा, तो पैनिक मोड में मत जाइएगा। क्योंकि पैनिक मोड में गए तो फिर सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। पैनिक मोड में मत जाइएगा। इसके बजाय खुद को काम करने की कोशिश कीजिएगा कि अभी भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, नेक्स्ट सेक्शन में मैं थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट हो कि मुझे जितना मैं सोच रहा था उतना करने की ज़रूरत ही ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि इंसान, जो स्टूडेंट है, थ्रू आउट दी 3.5 घंटे अपने माइंड को काम कर सके और किसी भी पॉइंट पे पैनिक मोड में ना जाए। इतना भी आप कर लोगे ना, तो आपके एटलीस्ट आपने जितना प्रिपेयर कर पाए हैं ना, जितना प्रिपेयर आपने कर रखा है, उतना आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। मुश्किल है, पर इसी का ट्राई कीजिएगा। हमेशा खुद के दिमाग को समझा के उस पॉइंट पे, काम वाले पॉइंट पे लेके जाने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी पैनिक मोड में जाए तो। देन इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है, बस यही कुछ पॉइंट्स है यार। बाकी डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव में मेन तो वही है, स्ट्रक्चर वगैरह। दूसरा मेन पॉइंट होता है ग्रामर वगैरह, ग्रामर अच्छे, और तीसरे नंबर पे जाके कंटेंट आता है। तो अगर स्ट्रक्चर और ग्रामर भी आपने अच्छे कर दिए ना, तो अबव एवरेज स्कोर आपको मिल जाता है उसके अंदर भी। और कुछ इंटरेस्टिंग, अच्छा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में डुएबल ही करना, अननेसेसरी ओवर अटेम्प्ट मत करना, जो जो अच्छे से आ रहा है वही करना। ठीक है। क्वांट्स में भी ध्यान रखना, क्वांट्स में बहुत सारा जो पोर्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल सा, मुश्किल सा दिख रहा होगा, पर उसके अंदर बजाय कि वो मुश्किल मुश्किल पार्ट पे ही आप ध्यान दो, उसके बजाय आप वो पोर्शंस ढूंढिएगा जो किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर रहेंगे, और रीजनिंग के लिए तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो हमारा फोकस उन सवालों पे नहीं होना चाहिए कि सर बिल्कुल नया टाइप का आया था, बहुत ही लंबा क्वेश्चन आया था। आएगा यार, ऐसे कई सेट्स रहेंगे, बट ऐसे भी बहुत सारे सेट्स रहेंगे जिनमें आप आराम से बना सकते हैं, टाइम के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो जाने से पहले फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। कर मेरा एग्जाम एनालिसिस भी रहेगा, लाइव एग्जाम एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिले तो उस पर भी वीडियो रहेगा। और साथ ही साथ उसके बाद फिर मैं जो भी रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर है उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। कल ही तो नहीं डाल पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा परसों या उससे नेक्स्ट डे तक आप लोगों के लिए एक लाइव एस बी आई पी ओ मीन्स के मेमोरी बेस्ड पेपर का भी सेशन लूँ। ठीक है, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। बेस्ट ऑफ लक अगेन, टेक केयर।